आपके कहने पे कई बार वहां गया हूँ। वहां के लोग कहते हैं वो कभी घर आया ही नहीं, और अब तो वो घर भी खंडर बन चुका है। अम्मा पोपो, चांदात को पता है कि वो कहाँ है। उससे पूछो, एक बात पक्की करके बताओ कि वो जिंदा है या मर गया। बाबा, 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 बाबा प्लीज उठो। देखो, मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई करीबी रिश्तेदार, कजन या भाई, इलाज का खर्च कौन उठाएगा? हो सकता है एंजियोप्लास्टी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, जिसमें लाखों का खर्चा है। लाखों का खर्चा? जी, दिल का मर्ज है, ऑपरेशन होगा। 4 लाख रुपए भेज सकते हैं? एक पेशेंट है, उसे बहुत। हाँ, मैं मैनेजर को बोलता हूँ ट्रांसफर कर दे अकाउंट पे। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं उसको, किसी पेशेंट के लिए। मैनेजर से कहो कि मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर कर दे। आज मेरा बेटा हल्फ उठा रहा है ना, मैं उसकी जान का सदका देना चाहती हूँ। आइंदा कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, बादशाह से नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना, तो अपनी माँ का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, बच गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचा दी। आपके पापा की डेथ हो गई। आई एम सॉरी। दादी, किसी आशिक अली को जानते हैं आप? इतनी सी गर्दन है इसकी, या तो इस पे साइन कर या मार कर इसको तेरे सामने ही दफना देता हूं। हमें इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस वहां ले जाके छोड़ दो जहां से लेकर आए। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। मैं जीना नहीं चाहती, मेरे बाबा के साथ मरना चाहती। संभालो खुद, प्लीज संभालो खुद। अल्लाह सब ठीक कर देगा। भाषा, मेरा एक भाई तुम्हारी फुप्पी अम्मा का दर्द लेकर दुनिया से चला गया, और दूसरे की एक ही बेटी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और तुम्हारे जोड़ की भी। आपको क्या हो गया अम्मा? मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। मुझसे ये उम्मीद मत रखें। तो फिर किससे उम्मीद रखूं? मेरा एक ही तो बेटा है तू। एक ही बेटा कितनी बार सुनूंगा मैं ये? और मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि मेरी आंखें और मेरा दिल सिर्फ एक लड़की की तलाश में है, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगी ना अम्मा, तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। फिलहाल मैं हैदराबाद के रास्ते में भटक रहा हूँ, बता दिया मैंने आपको। हैदराबाद क्यों? वो मैं काम है एक बादशाह। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि बाबा ने लाजो अम्मा से शादी की, और अम्मा को ये बर्दाश्त नहीं था। और फिर गुलाम भी क्योंकि एक गैर खानदान की औरत का बेटा था, तो बाबा ने उसको अपनी पहचान से महरूम रखा। जब इतना सा सच जानने के बाद तुम्हें लाजो से इतनी हमदर्दी है, तो पूरा सच जानने के बाद कितनी हमदर्दी होगी? फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि 4 महीने बाद पता ही चला कि 3 महीने से साहबजान भी उम्मीद से है। हवेली में बड़े जश्न हुए। वहां दाइयों ने बड़ी कोशिश की कि गुलाम माँ की कोख में ही मर जाए, मगर कुदरत को जैसे जिद आ गई थी। बिलाखिर गुलाम पैदा हुआ, तुमसे पहले। 1 महीने बाद तुम पैदा हुए, तुम बादशाह बन गए, और वो गुलाम। मेरा भी दिल कहता है कि मेरी नस्ल कहीं जिंदा है। मर गई थी वो पैदा होते साथ ही। जान छोड़ दो हमारी। क्या कहा तुमने? पैदा हुई थी? मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी?
तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और आशिक तुझे तलाक देकर चला गया। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? माफी चाहता हूँ दादी, डेड बॉडी खराब हो जाती, वक्त बहुत कम था। तो सब मैं देता उसकी बॉडी को। बेटी कहाँ है उसकी? जी उसी को छोड़ने के लिए आया हूँ। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। क्यों समझना तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या मुर्दा।